मार्केट क्रैश होने वाला है, एवरीथिंग गोइंग टू फिनिश, द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। नो, चीजें जब खराब होती हैं जैसे कि आज के टाइम में चल रही है, इतनी हाइपर टेंशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल स्टेट ऑफ हॉर्मोज सब कुछ ब्लॉकेज हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज परमानेंट, नहीं होगा ऐसा। ये समझने की हमें जरूरत है। और ये हमें कब समझ में आएगा? जब हमें ये पता होगा कि पहले जब ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है तो फिर मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, कैसा रिफ्लेक्शन आया है, चाहे वो हमारे चार्ट्स पे हो चाहे वो प्राइस में हो, किस तरह का रिफ्लेक्शन दिया है ऐसे टाइम पे। चाहे कोविड का टाइम हो, चाहे 2007-8 का रिसेशन हो, चाहे 2000 का बबल हो, चाहे 92 का हो, 77 का हो, जो भी आप देखो जाके उस ड्यूरेशन के चार्ट्स को देखो कि कितने टाइम के लिए आया और फिर कैसे चीजें रिवैम्प हुई और फिर न्यू हाईज बने। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखना पढ़ना आता है, उसको समझना, उसके चार्ट्स को समझना आता है तो वहां जाइए, चार्ट्स को देखो, पढ़ो और पुराने जो डेट्स आई, पुराने जो ईयर्स में हैं उस समय कैसा पैटर्न बना था, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि वॉरेन बफे भी कहते हैं, अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक मार्केट को सीख रहा है, समझ रहा है, बाय द डिप सेल द राइज। अभी हमें क्या मिला है? ये डिप ही तो है। तो ये जो मार्केट ऊपर से नीचे तक आ गई 23,000 तक निफ्टी की अगर आप बात करते हो, तो ये जो 23-22 हजार का जोन है, ये तो उसको अगर एनालाइज करोगे तो दैट इज द, जहां तक मुझे लगता है वो एक बॉटम बन रहा है। उसके बाद चीजें तुरंत न्यू हाइज कुछ टाइम में बन जाएगा, फिर कहोगे कि भाई बॉटम मिस हो गया, लो वैल्यूएशन पे चीजें मिल रही थी हम नहीं ले पाए। तो खैर मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट हमें न्यूज की दुनिया से बाहर निकालना होगा खुद को, और उसको निकालने के लिए जैसा मेरे गुरुजी भी कहते हैं, हमें चार्ट्स को, पैटर्न को देखने के अलावा हम उसको पढ़ना भी आना चाहिए। और वो तब होगा जब किसी भी एंटिटी का या कोई भी स्टॉक हो या whatever there is, उसका चार्ट अगर आपको पता हो, चार्ट देखो, उसके पैटर्न को समझो, कब कब टॉप बना है, कब कब बॉटम बना है। जब ऐसी कंडीशंस आई हैं, जो पॉलिटिकल टेंशंस हुई हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि कौन सी डिप अपॉर्चुनिटी है और कब हमें बाई करना चाहिए, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इंडिया इज ग्रोइंग और बहुत स्पीड में ग्रो कर रही है। चीजें ऊपर नीचे आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि द थिंग्स आर गोइंग टू एंड। नो, तो अपॉर्चुनिटी को देखना, समझना और सीखने की जरूरत है, चार्ट्स को पढ़ने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पैटर्न देखो यार, चार्ट्स में बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू एक टूल है, वहां पे चार्ट्स दिखते हैं, जितने भी वर्ल्ड के स्टॉक्स हैं, मार्केट्स हैं, एक्सचेंजेस, सब कुछ दिखता है वहां पे। देखो जाके वहां पे, तब समझ में आएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है और कौन सी नहीं है, कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर इतने रॉक ऊपर तक गए, अब जाके ऊपर जब हवा में न्यूज फैल गई, सबने ऊपर टॉप पे टक 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 बाई कर लिया, फंस गया सब। तो पहला तो ना टाइम फ्रेम डिपेंड करता है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, शॉर्टर पीरियड का टाइम फ्रेम है या मिड टर्म का टाइम फ्रेम है, मिड लेवल का, या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम फ्रेम हमेशा हायर, हमेशा ऑलवेज हायर होना चाहिए। और जो टिप्स मिलते हैं उसे हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझना चाहिए, और फिर जब हम अपनी खुद की एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद जब कुछ हमें पैटर्न दिखे तो हमें एंट्री करना चाहिए। बाकी आप अपनी एनालिसिस करिए, सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।